नमस्कार। हमार यूट्यूब चैनल में रउरे मनक स्वागत है। आज हमरे ग्रामर करे के चैप्टर के देखब जेकर नाम है समास। तो समास पढ़े से पहले रउरे मन जान लो कि समास शब्द रचना कर अंतर्गत आवेला। शब्द रचना कर अंदर में दूगो चीज़ और आवेला, जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय। ये चीज़ के नाम से जान ले रउरे मने। तो समास का बारे सीधा सा मतलब होला कोई भी चीज़ के संक्षेप करना। कोई भी चीज़ मतलब पद के या शब्द के। अभी मैं देख सकीला कि दुई चाहे दुई से अधिक पद के हमरे जब एक पद का रूप में व्यवहार करीला तब उ समास कहायला। समास में दुई चाहे दुई से बगरा शब्द मनक मेल से जब एक नवा शब्द बनाल जाएला तब उके समास कहल जाएला। ये नवा पद भी सार्थक पद होवे के चाहिए। मतलब दो पद को अब जोड़ दिए, दो पद को जोड़ दिए तो इसका मतलब उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि दो पद क्या है वो आगे बताएंगे, लेकिन इतना समझ जाइए कि वो भी एक मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, मतलब सार्थक पद होना चाहिए। समास कर नियम से बनल चाहे जुटल शब्द समूह के समस्त पद कहल जाएला। जैसे देशभक्ति, मतलब समास के नियम के अंतर्गत जो भी चीज़ जुटेंगे उनको समस्त पद कहा जाएगा, समस्त पद कहा जाएगा। जैसे देशभक्ति, देशभक्ति एक समस्त पद है जिसका मतलब होता है देश लागिन भक्ति नागपुरी में। समासिक पद के अलग अलग करे कर विधि के समास विग्रह कहल जाएगा। जैसे देश लागिन भक्ति, जो समास है उसको आप अगर अलग अलग कीजिएगा वर्ड को तो उसे समास विग्रह कहा जाता है। जैसे अगर देशभक्ति को हम लोग अलग करेंगे तो होगा देश लागिन भक्ति, जिसमें कि देश को कहेंगे पूर्व पद और भक्ति को कहेंगे उत्तर पद। समास लागिन कम से कम दुई पद जरूर होने चाहिए, मतलब एक पद में समास का व्यवहार नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए एक से ज़्यादा पद मतलब कि कम से कम दो पद होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखेंगे कि नागपुरी भाषा में समास विचार के लिए कि विद्वान मत में मतभेद है। मतलब कि विद्वान लोग जितने विद्वान हैं वो अपने अनुसार समास के लिए अपना भेद बताए हैं। जैसे पीटर शांति नौरंगी ने 5 भेद बताया है। अब क्या बताया है ये जेएसएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, उसके लिए अगर आप चाहिएगा तो अलग वीडियो बना दूंगा। अब पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी ने 8 भेद बताया है और नागपुरी सदानी व्याकरण में 7 गो भेद है। तो इसी तरह से लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं आधुनिक नागपुरी भाषा में 6 ठो समास कर जानकारी मिलेला और 6 के बारे में हम लोग को जानना है। जैसे 6 के बारे में हम लोग देखेंगे। ये पहला है अभिभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा है द्विगु द्वंद्व बहुब्रीहि। इसमें सबसे जो डिफ़िकल्ट है दोस्तों याद रखने के लिए वह तत्पुरुष समास। इसके फिर 6 भाग होते हैं। जैसे कि अगर आप लोग कारक अगर पढ़े हैं, अगर हिंदी में पढ़े हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाइएगा दोस्तों। नागपुरी में कारक नागपुरी वाला ही पढ़िएगा जिसमें कि कर्ता कारक का कोई विभक्ति नहीं होता है। तो आप लोग कारक एक बार देख लीजिएगा, अगले वीडियो में मैं कारक भी बताऊंगा। इसमें फिर उसके 6 भेद हो जाते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो इस तरह से इनके सारे भागों को जितने भी हैं समास के आगे की वीडियो में डिस्कस करूंगा दोस्तों। धन्यवाद।